हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं बहुत दिन बाद आया हूँ। मतलब TRE 4 को लेकर के और शिक्षा विभाग को लेकर के एक ट्रांसफ़र के लिए मैं वीडियो लाया था। उसके बाद कुछ लोग मेरे जो मित्र हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनका भी रिक्वेस्ट आ रहा था कि कुछ अपडेट दीजिए TRE 4 का। चूँकि लास्ट हम TRE 3 और TRE 2 तक कवरेज मैंने किया, उसके बाद यूट्यूब पर आना कम कर दिया क्योंकि समय का अभाव है। स्कूल से समय मिलता नहीं, उसके बाद मिलता है, उसके बाद आदमी कुछ कुछ काम में बिजी हो जाता है। लेकिन मैं तभी आता हूँ यूट्यूब पे जब मेरे पास कोई ना कोई ऑथेंटिक खबर रहती है। मैं जो भी खबर देता हूँ वो सत्य हो जाती है। नहीं बिलीव है तो जो उत्तर प्रदेश में LT ग्रेड का एग्जाम हुआ, एडमिट कार्ड को लेकर जो भी मैंने वीडियो डाला था, जस्ट वैसा ही उसी डेट को हुआ। बोला एडमिट कार्ड आ जाएगा कल शाम तक, और बस कल शाम तक 11 बजे, रात को 9 बजे मैंने टाइम दिया था, 9 बजे तक आ गया। तो आज कुछ खबर मिली है TRE 4 के बारे में, तो सोचा आप सबसे मैं शेयर कर दूं। प्लीज़, मैं जानता हूं कि नॉर्मली मैं कैमरा लेके वीडियो बना रहा हूं तो आप लोग भागने की कोशिश करेंगे कि ऐसा की जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम 2-4 मिनट का वीडियो बनेगा, उसको देख लीजिए। अगर आपको संतुष्टि होगी तो ठीक है, नहीं संतुष्टि होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ देख लीजिए, जाइए मत। सबसे पहले कि कुछ मित्र थे मेरे भी, या आप सबके भी हो सकते हैं, वो लोग कल गए थे सचिवालय, शिक्षा विभाग। आप सबको पता है कल कैबिनेट का मीटिंग था, तो शिक्षा मंत्री जी विभाग में भी मौजूद थे, मीटिंग में भी मौजूद थे, दोनों जगह थे। तो उन लोग का मुलाकात हुआ इससे लेकर के। तो 3 बातें मुख्य रूप से उन्होंने क्वेश्चन किया, तीनों का जवाब मिला। सबसे पहले अधियाचना का क्या है। अभी तक 15 जुलाई, शिक्षा मंत्री जी बार बार बोलते हैं 15 जुलाई को अधियाचना भेज देंगे, आज 15 से ज्यादा हो गया, 16 जुलाई हो गया। नंबर 1। दूसरा, पद कितने रहेंगे, सीट है वो कितने रहेंगे, वो हो गया। और तीसरा, सितंबर में जो एग्जाम है, वो सितंबर में एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये। और सबसे इंपॉर्टेंट चौथा नंबर टॉपिक, पीटी और मेंस को लेकर लगभग आपका आज का कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। 2 दिन पहले आपने देखा था कि GAD की ओर से, यानी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक लेटर आया था BPSC को कि वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो पीटी मेंस ले या ना ले। वो GAD ने भेज दिया, उसके रिगार्डिंग लेकर भी चर्चाएं हुई है। सबसे पहले उनसे अधियाचना का बात आपको याद होगा, आज से कुछ महीने पहले अधियाचना 45,000 सीटों का जा चुका है BPSC के पास, जिसने एक BPSC ने शॉर्ट नोटिस निकाल के बताया भी था। तो वो अधियाचना कहाँ है, तो वो अधियाचना अभी तक BPSC के पास अवेलेबल है। और देखिए, जैसे अधियाचना एक मीटिंग, एक फॉर्मेलिटी से आता है, वैसे वापस भी फॉर्मेलिटी से आता है, जाता है, वापस भी फॉर्मेलिटी से ही जाता है। शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना मांगा गया है उन लोगों से कि अब वो वापस अधियाचना कर दीजिए, तो उनका भी कोई प्रक्रिया प्रोसेस होगा। उन्होंने बोला वो मीटिंग वगैरह करेंगे और अधियाचना है वो वापस कर देंगे। उसके बाद सवाल आता है, अधियाचना वापस हो जाएगा तो प्रश्न ये है कि क्या अधियाचना है फिर से जाएगा, फिर से अधियाचना बनेगा, उसके बाद विज्ञापन बनेगा, तो उसमें तो बहुत समय लगेगा, वो 1 दिन 2 दिन में बनता नहीं है। तो उन लोगों का जवाब, या यूं कहूं पता ये लगा है कि वो लोग, उन्होंने बोला कि इसी में कुछ आंशिक परिवर्तन, कुछ न कुछ संशोधन करके वही अधियाचना रहेगा। एग्जैक्ट वही नहीं रहेगा, लेकिन कुछ कुछ परिवर्तन, जो जो परिवर्तन वर्तमान में संशोधन होगी, वही संशोधन करके शिक्षा विभाग फिर भेज देगा BPSC को। फिर से नया अधियाचना बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगी, एक बात। तो सर, सीट का क्या हुआ, सबके मन में सवाल है सीट के लिए, कि सीट का अभी तक क्या हुआ है। देखिए, BPSC भी बोल रहा है, शिक्षा मंत्री भी बोल रहे हैं। BPSC ये बोल रहा है कि वो मंत्री और विभाग के ऊपर है, कि विभाग, अगर मान लीजिए हम लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, विभाग भी देखे इतने सारे बच्चे हैं और उतना पे ही सहमति बन जाए तो 45,000 पे भी आ सकता है, 45,000 पे भी विज्ञप्ति आ सकती है। लेकिन एक इस संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनके दिल में, अगर हमारे शिक्षा मंत्री जी के दिल में कुछ हमारे लिए लग जाए तो फिर क्या होता है, वो 45,000 पे भी अधियाचना आ सकती है। लेकिन ये संभावना है, आपको भी पता है कि डिजिटलाइजेशन इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि विज्ञप्ति का सीट कम हो सके। वो बार बार शिक्षा मंत्री बोलते हैं क्या,
कि 20,000 से कम हम सीट नहीं देंगे। तो शिक्षा मंत्री से लगभग उन्होंने सवाल यही किया, सर कितना तक सीट आ सकता है, लगभग कितना तक। तो उनका यही जवाब है कि 20,000 से ज़्यादा ही आएगा, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। या अगर उनका दिमाग अच्छा रहा तो 45 का बोलेंगे, जितना आया उतना ही दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन मान के चलिए 25,000 से सीट ज़्यादा ही आएगा। अब कितना आएगा, लेकिन 45,000 से ऊपर नहीं जाएगा। बट मुझे मेरा अनुमान लगाता है कि 25 और 30,000 के बीच में आपकी सीट आएगी। सबसे यदि कमी किसी में होगी तो बुरा मत मानिएगा, जो प्राइमरी का सीट था उसमें लगभग वो 45,000 अधियाचना में 10 से 12,000, वो प्राइमरी वाले सीटों में कुछ कटौती सरकार करेगी, ये बात है। दूसरा बात कि अधियाचना कब तक जाएगा। फिर देखिए, शिक्षा मंत्री या विभाग का कहना है कि यदि लगभग रेशनलाइजेशन का प्रक्रिया 90% पूरा हो चुका है, 1-2 दिन में 100% पूरा हो जाएगा, तो 1-2 दिन में वो लोग आपस अधियाचना पे बैठक करेंगे और सीट फाइनलाइज करेंगे। सीट का भी डाटा अपलोड हो रहा है, जैसे रेशनलाइजेशन होगा सीट फाइनल करेंगे और जितना डाटा मिलेगा जो अधियाचना आएगा, चूंकि उन्होंने बीपीएससी ने ये बात बोला है कि उसी अधियाचना में आंशिक परिवर्तन संशोधन होगा, तो वह अधियाचना जो शिक्षा विभाग के मिलेगा उसमें सीटों में, रोस्टर में जितना सीट रेशनलाइजेशन में मिलेगा उतना सीट उनको दे दिया जाएगा, मतलब भर के और वापस अधियाचना कर दिया जाएगा। यानी 1 से 2 दिन, या मैं आज 16 तारीख है ना, मैं मैक्सिमम अपने तरफ से 20 तारीख रख देता हूं कि 20 तारीख ऐसा टाइम रहेगा, 20 तारीख, तो 20 तारीख तक उम्मीद है कि अधियाचना चल जाए। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी का भी कहना है कि अभी 25 तारीख तो बीता नहीं है। हालांकि विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो ट्रांसफर के लिए भी बोल रहे थे कि अभी जून खत्म नहीं ना हुआ है, लेकिन अब जुलाई खत्म होने को आएगा, लेकिन अभी तक ट्रांसफर का कुछ हुआ नहीं। विश्वास नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कुछ भी कर लीजिए, हमारे शिक्षा मंत्री हैं तो विश्वास तो हमें करना ही होगा। तो 20 तारीख तक उम्मीद है कि अधियाचना चली जाएगी इनके पास, और 25 जुलाई तक उम्मीद है कि 25 जुलाई तक हमारे पास विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सवाल है, क्या सितंबर में एग्जाम हो पाएगा। तो बीपीएससी का ऐसा मानना है फिलहाल में कि वो टेंटेटिव डेट था, लेकिन अगर पीटी मीन्स लागू हो गया तब सब चीज उन लोगों को नए सिरे से तैयारी करनी होगी, एग्जाम का पैटर्न वगैरह सब चीज, सिलेबस जारी करना होगा। जब सब चीज सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न चेंज करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो सितंबर में एग्जाम पॉसिबल नहीं है। इशारों में ही बीपीएससी ओर से इशारा आ गया है कि सितंबर में एग्जाम पॉसिबल नहीं होगा। तो आप लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मान लीजिए, नवंबर से बाद नहीं जाएगा, नवंबर तक आपका एग्जाम निश्चित तौर पे नवंबर तक एग्जाम हो जाएगा। तो आप लोग माइंड मेकअप अक्टूबर नवंबर का ही लेके चलिए, सितंबर का माइंड मेकअप मत लेके चलिए, पहला ये। दूसरा सबसे अंतिम पॉइंट आप सबका क्या था कि सर पीटी मेंस होगा कि नहीं, क्लियर कर दीजिए। उन लोग का ये भी क्वेश्चन था, सर बच्चे जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो नोटिस था उसको लेकर जो स्टूडेंट है वो बहुत मतलब असमंजस में है। जो भी तैयारी करने वाले, मैं भी तैयारी करने वाला हूँ, मैं भी असमंजस में रहूंगा कि इतना कम समय, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, अभ्यर्थी करे तो करे क्या। पहले से जो एग्जाम होता था हमारे माइंड में था कि ऐसे पैटर्न है, हम ऐसे तैयारी करेंगे तो ऐसे होगा, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, तो उसका क्या करे, होगा कि नहीं होगा इसका भी क्लियरेंस कुछ नहीं है। तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों का मन बन चुका है। बीपीएससी का भी यही कहना है कि मान के चलिए कि वो फाइनलाइज होगा। अभी एक अधिकारियों का एक मीटिंग होगा जिसमें सीट का भी एक्यूरेट डाटा मिलेगा, और उसी समय फाइनल होगा कि हम लोग लेंगे कि नहीं। चूंकि एक आदमी का फैसला नहीं होता है, ये शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों सहमति से मिल के ही इसमें आगे काम करेंगे। तो वो लोग मीटिंग करेंगे, वहां फाइनल होगा। बीपीएससी का कहना है प्रीलिम्स एक एकल एग्जाम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा मान के चलिए वो कोई भी संगठन या कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी डायरेक्ट आपको थोड़ी ना कुछ बता सकती है कि ऐसे होगा, ये होगा। वो इशारा में इंडिकेशन एक दे सकती है। उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि आप पीटी और मेंस मान के चलिए तो आप कंफर्म हो जाइए। मैं बोल रहा हूँ कि पीटी और मेंस कंफर्म होगा, एडीओ एग्जाम में भी होगा
और ये बीपीएससी टीआरई 4 में भी पीटी मेंस होगा। आप माइंड मेकअप करके चलिए, दोनों को साथ में लेकर तैयारी करिए। हालांकि सिलेबस तो अभी है नहीं तो तैयारी करे क्या, लेकिन जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है एटलीस्ट मेंस के लिए कोर सब्जेक्ट जरूर पढ़िए, छोड़िए मत। पीटी भी होगा और मेंस भी होगा, दिल मत हारिए। यही सब न्यूज़ था जो मुझे मिला था। बहुत मतलब एक विश्वास आप इस पे कर सकते हैं और कहीं भी आप पता लगा सकते हैं। कोई भी अगर अपडेट देंगे तो थोड़ा सा मेरे से बातों से सिमिलर वो होंगे, क्योंकि मैं भी पहले पता लगाया पूरा अच्छा से, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे में वीडियो आप देखते होंगे मैं कभी डालता नहीं, जब मुझे जानकारी मिलती है तभी डालता हूँ। तो मान के चलिए सितंबर में एग्जाम नहीं होगा, अक्टूबर नवंबर में जाएगा। सबसे पहले ये सीट कितनी आएगी, दिल अगर बड़ा है तो 45,000 पे भी आ सकती है, लेकिन अगर रेशनलाइजेशन के अनुसार देना होगा तो 25,000 प्लस 25 के 30 के बीच में रिलाई करेगा। ये अधियाचना क्या नया बनेगी जी, अधियाचना नया बिल्कुल जीरो से नहीं बनेगा, उसी में संशोधन किया जाएगा, फिर से अधियाचना आएगा। कब तक आएगा, 20 तारीख तक अधियाचना चला जाएगा बीपीएससी को। और 25 मतलब इसी महीना में, ये जुलाई के अंत तक, 25 में बोल रहा हूं, जुलाई के अंत तक आपको नोटिफिकेशन किसी भी हाल में देखने को मिल जाएगी। क्या पीटी मेंस होगा, जी हाँ पीटी मेंस भी होगा। आप पीटी मेंस का तैयारी करके रखिए, बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। पॉजिटिव रहिए और तैयारी करते रहिए, और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।